अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ खड़ी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। आज की इस कटिंग और स्टिचिंग में ना मैं आपको सारे ही साइज़ की मेजरमेंट बताऊंगी। ये मैं मीडियम साइज़ की कटिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको कटिंग करते हुए सारे साइज़ बताऊँगी। यानी कि अगर आपने स्मॉल में रखना है तो क्या मेजरमेंट होगी, और अगर लार्ज में रखना है तो क्या मेजरमेंट होगी। अब ये देखिए, मेरे पास खुली शलवार है और जितना भी मेरे पास 2.5 मीटर का फैब्रिक था ना, उसको मैंने 4 फोल्ड में करके रख लिया। ये देखिए, यहाँ से इस तरफ से ना ये बंद है और मेरे अपोजिट साइड में ये बंद है, ठीक है। और यहाँ से ये खुला हुआ है और मेरी साइड से ये खुला हुआ है। इस तरह से ना मैंने इसको फोल्ड करके रख लिया है। वो आपको मैं आगे चल के बताऊँगी कि इस तरह से मैंने फोल्ड करके क्यों रखा है, मैंने कपड़ा अलग से क्यों नहीं निकाला। ऊपर की तरफ से सबसे पहले हम इसको ना नीट कर लेते हैं, ताकि जो हमारा कपड़ा है ना ऊपर की तरफ से बिल्कुल बराबर है। अच्छा, ये जो खुली वाली साइड है, मैं यहाँ से ही इसको स्टार्ट करूँगी। ये जो है यहीं से मैं नेफा निकालूँगी इसका, ठीक है। अब ये देखें, मुझे जो है ना 36.5 इंच की ये टोटल लेंथ चाहिए इस शलवार की, तो मैं इसके अंदर 2.5 इंच ऐड करूँगी। तो जो भी आपने मेजरमेंट लेनी है ना, जितनी भी आपकी शलवार की लेंथ होगी, उसमें आपने 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। 2 इंच हमारा नेफे में चला जाएगा और आधा इंच का मार्जिन जो है ना वो पाँचे की फोल्डिंग में जाएगा। फोल्डिंग पट्टी हम अलग से लगाएंगे। मैं यहाँ पे फोल्डिंग का कपड़ा यहाँ शलवार के साथ नहीं लेती हूँ, क्योंकि इस तरीके से ना कपड़ा ज़ाया होता है। तो आप भी अलग से पट्टी लगा लिया करें। अगर आपको फिर भी पट्टी लगानी हो तो आपने फिर इसके अंदर 2 इंच का फैब्रिक मज़ीद ऐड कर लेना है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने यहाँ पर 39 इंच पे निशान लगा लिया है इस तरीके से। अब थोड़े थोड़े फासले से मैं इसी तरीके से निशान लगाती हूँ, उसके बाद उन निशानों को आपस में मिला लेती हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको ज़रा सा फोल्ड करें इस पॉइंट पे 39 पे, और इसके बाद इसके ऊपर ना प्रेस कर लीजिए, तो ये क्रीज़ बन जाएगी। जैसे आपको मुनासिब लगे आप वो कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लाइन स्ट्रेट कर ली है। अब मैं स्केल की मदद से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डार्क करके आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम ऊपर की तरफ नेफे की तरफ जो है ना मेजरमेंट लेते हैं, और यहाँ पे जो है ना नीचे की तरफ जो आप कपड़ा देख रहे हैं ना, इसको मैंने तिरछा यहाँ पे जब बचेगा ना, वो मैं आपको बताऊँगी कि उसका मुझे करना क्या है। अब नेफे के लिए आप ये देख लीजिए कि आपने कैसे मेजरमेंट लेनी। जो भी आपकी शर्ट की हिप की फिटिंग होगी ना, उसको आपने जो है 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद आपने उसके अंदर 2 इंचेस ऐड कर देने हैं, ठीक है। मेरे पास जो शर्ट है उसकी 40 इंचेस है, तो 40 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो बनेगा 10 इंचेस। उसके अंदर मैंने 2 इंच ऐड कर लिया, क्योंकि ये मीडियम साइज़ की शलवार है तो हम 2 इंच ऐड कर रहे हैं। अगर आप लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज बना रहे हो तो उसमें आप 2.5 इंच ऐड कीजिएगा इस पॉइंट के ऊपर। यानी कि अगर ये आपकी मेजरमेंट फॉर एग्जांपल 12 आती है, तो आपने इसको 14.5 ले लेना है। 13 आती है तो फिर आपने इसको 15.5 ले लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है। स्मॉल और मीडियम के लिए 2 इंच ऐड करेंगे, और लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 2.5 इंच ऐड करेंगे। अब देखिए, यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ इस तरीके से 12 इंचेस पे। अच्छा, मैं जो है ना इसी के अंदर सिलाई का मार्जिन रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं, वैसे तो मीडियम साइज़ ही है, लेकिन मीडियम से भी थोड़ा सा स्मॉल की तरफ ही जाता हुआ ये साइज़ है। तो मैंने इसी तरह से सिलाई का मार्जिन, क्योंकि शलवार में या ट्राउज़र में जो सिलाई का मार्जिन होता है ना, वो हमने आधा इंच रखना होता है, तो मैं कटिंग में ही उसको शामिल कर लेती हूँ। क्योंकि जब इसकी अलग से जो है ना वो निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जस्ट उसको इसी में मेजर करके आप जो है वो रख सकते हैं, फिर सिलाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऊपर से मैंने 2 इंच का निशान लगा के नेफे का निशान लगा लिया है, और उसके बाद उसको मैंने स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लिया है। अब देखें, यहाँ पर ना हमें 13 इंचेस का इसका नेफा लेना है, अगर आपने स्मॉल और मीडियम बना रहे हैं। और अगर आप लार्ज बना रहे हैं या एक्स्ट्रा लार्ज बना रहे हैं, तो फिर आप 14 और 15 लेंगे। यानी कि लार्ज के लिए 14 और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 15। आप चाहें तो मीडियम के लिए आप 13 से 14 भी ले सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। आप 13 भी लेंगे तो उससे परफेक्ट मेजरमेंट आएगी। इस कपड़े की टोटल चौड़ाई मेरे पास 17 इंच है, लेकिन मुझे चाहिए 16 इंच। आपके पास स्मॉल होगा तो आपने 15 लेनी है, मीडियम होगा तो 16 लेनी है, लार्ज के लिए आप 17 और 18 ले सकते हैं। इस तरीके से देखें, आपने यहाँ पर जो है ना ये मेजरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसकी मेजरमेंट करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस चौड़ाई में निशान लगाती हूँ। अच्छा, ऊपर से जो 13 इंचेस का निशान लगाएंगे वो हम नेफे को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो 2 इंच की हमने अभी फोल्डिंग रखी, उसको छोड़ के आपने फिर 13 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ से देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर 13 इंचेस टेप रखा है, और यहाँ पे देखिए मैंने पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इस तरीके से। ये देखें, जहाँ पे हमने 13 इंचेस का निशान लगाया था ना, वहाँ पर मैंने स्ट्रेट यहाँ रखी है। उसके बाद जो मैंने इंच स्टेप रखा था ना, इस तरीके से तिरछा करके, अब ये देखिए मैं स्केल से इसको लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि इस इंच स्टेप से कर लूँ, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि स्केल है तो स्केल से कर लिया जाए।
अब इसको हम लाइट सा कर्व देंगे, जिस तरीके से हम ट्राउज़र का कर्व देते हैं ना, बिल्कुल हम स्ट्रेट लेकर आते हैं नीचे से और बिल्कुल हम लाइट सा कर्व देते हैं, हमें इस तरह का कर्व नहीं देना है। हमें देखिए यहाँ से इस तरीके से कर्व देना है और ये कर्व बिल्कुल ऊपर तक नहीं जा रही है। देखिए यहाँ नेफे से 2 इंच नीचे तक ही बिल्कुल सीधा आया है और उसके बाद ना इसको मैंने कर्व किया, ये देखिए, क्योंकि जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे ना तो ये फ़ोल्डिंग हमें सीधी चाहिए, यहाँ से हमें कपड़ा ना सीधा चाहिए, उसके बाद हम इसको कर्व करेंगे। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद नीचे पाइचे ले लेते हैं। तो पाइचे में अगर आप स्मॉल और मीडियम बना रहे हैं तो आप 6 इंच रखिएगा, यानी कि 6.5 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए 6.5 इंच रखेंगे। लेकिन अगर आप लार्ज या फिर आप एक्स्ट्रा लार्ज बना रहे हैं तो फिर 7 to 8 आपने रखनी है, वो अपने हिसाब से होते हैं, क्योंकि फिर 6 इंच का पाइचा जो है वो हम लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में नहीं रखते। ठीक है, अब पहले तो मैंने निशान लगाया 6.5 इंच पे। अब इसको मैं इस निशान से मिलाकर मैं पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, आप चाहें तो आपके पास अगर ये स्केल हो तो आप इस स्केल का इस्तेमाल करते हुए आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्केल अवेलेबल था, मगर मैं चाह रही थी कि मैं आपको ये दिखाऊं कि ये जो लकड़ी का स्केल होता है इसके बगैर भी आप काम कर सकते हैं। बॉटम साइड से मैंने आधे इंच का निशान लगाया है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि हमारे पास जो रेडी ट्राउज़र होगा वो 36.5 होगा, जो कि हमें चाहिए इस मेजरमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली अपने लिए जब इस कटिंग करेंगी तो आपको ये मार्जिन लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आधा इंच का मार्जिन ये हमारा जो है सिलाई में जाएगा और हमारे पास ये निशान बचेगा। देखिए यहाँ पे अब आपको ये जो सेंटर में जो हमारा कपड़ा बचा है वो 36.5 है। ठीक है, ये स्केल मेरे पास है, अगर आपके पास ये स्केल हो तो आपने इसको इस तरीके से रखना है ऊपर की तरफ, और नीचे जो है आपने इस तरीके से जो भी आपका पाइचे का मार्क होगा ना वहाँ पे रखना है, और इसके बाद इसको शेप दे लेनी है। लेकिन अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ना आपने 14 इंच पे निशान लगाना है। मैं 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि इस ट्राउज़र की लंबाई कम है, 36.5 है। 37 भी होती है, 38 भी होती है, 39 भी होती है। तो आप इसको 15 इंच तक इसके घुटने का मार्जिन लेके जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके ट्राउज़र की या शलवार की कितनी लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ से जो हमने घुटने का निशान लगाया ना वहाँ तक देखिए मैंने इसको इस तरह से हल्का सा कर्व दे दिया, ये देखिए। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता ला, अब इस निशान पे आते हुए ना हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी ना उसके अंदर हम इसको मर्ज कर देंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से स्ट्रेट आया। अब ये जो 14 इंच पे निशान लगाया यहाँ से आपने जो है इसको कर्व देना स्टार्ट करना है, लाइट सा। ठीक है, यहाँ पे एज नहीं बनाना है, ये नहीं आपने ना इसको अलग से पता चले कि यहाँ पे आकर हमने जो है वो स्ट्रेट किया है और कहाँ से हमने इसको कर्व किया। ठीक है, अब ये जो हमने ट्राउज़र की मेजरमेंट कर लिया, अब इसी के मुताबिक मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अच्छा, नाउ कम टू दैट पॉइंट कि जब हमने ये कपड़ा नीचे से कट नहीं किया था उसकी वजह क्या थी। जब मैं इस तरीके से देखिए यहाँ पे कपड़े को कट कर रही हूँ तो ये तिरछेपन में ये कपड़ा कट हुआ। अब नीचे से मैं पाइचा कट करूँगी। मुझे इसके साथ जो शर्ट बनानी है ना वो गोल दामन बनाना है, जिसकी मैं आपके साथ कटिंग और स्टिचिंग ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो जब इस तरीके का हमारे पास ऑलरेडी तिरछा कपड़ा होता है ना, तो हमें जब गोल दामन बनाना होता है उसके लिए हमें तिरछा ही कपड़ा चाहिए होता है। तो फिर वो एक छोटे कपड़े में से हमें छोटे छोटे पीस निकालने पड़ते हैं, उनको आपस में जोड़ना पड़ता। तो उससे बेहतर ये था कि मैंने इस तरीके से कपड़ा छोड़ दिया। अब मैंने इसके एक साइड से बाकी 3 साइड को मैंने छोड़ दिया था, एक साइड से मैंने जो है ना तिरछा स्ट्रिप निकाल के और गोल दामन के लिए इस्तेमाल कर लिया था। अब अपने इस शलवार को इस तरीके से खोलना है, इसके आसन पे इस तरीके से सिलाई लगानी है, उसके बाद नेफे को फोल्ड करना है, इसमें इलास्टिक ऐड करनी है, और बॉटम साइड के ऊपर आपने जो है अंदर की तरफ बुकरम लगानी है, और बुकरम लगाने के बाद आपने जो है ना अलग से एक पट्टी जॉइन करनी है। देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली है और उसके बाद मैंने इलास्टिक भी ऐड कर दी है। अब ये रॉन्ग साइड के ऊपर मैंने इसके पट्टी लगाई है, 1 इंच चौड़ी पट्टी है ये बुकरम की। अब एक स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई हमें अब पाइचे के हिसाब से ली है, लंबाई मैंने 2.5 इंच ली है। इस तरीके से नीचे की तरफ रखेंगे, पाइचे को ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई चला देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई चला ली है, और सिलाई चलाने के बाद इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है। अब ये देखिए फ्रंट की तरफ ना मैंने इस तरीके से बॉर्डर अटैच कर ली। ये शर्ट में से ही बॉर्डर निकले थे, इनको अभी मैंने सिर्फ ग्लू की मदद से पेस्ट किया है। अब मैं यहाँ पे थ्रेड चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने इस चीज़ को स्पेशली इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि आपको ये चीज़ समझा सकूँ कि देखें जब भी जो फैब्रिक आपको ऊपर की तरफ आ रहा होता है उसकी मैचिंग का थ्रेड हमेशा यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने, क्योंकि ये जो
शलवार है, इसका कलर टी पिंक कलर का है, तो मैं उसी धागे से पूरी शलवार को सी दूँ। ये जो मेरा बॉर्डर है ये रेड कलर का, इसके ऊपर अगर मैं टी पिंक कलर का थ्रेड यूज़ करूँगी तो वो बहुत बुरा लगेगा। अब ये देखिए इस तरीके से हमारी सिलाइयाँ हो गई हैं, और जो पीछे की फोल्डिंग थी पट्टी की वो भी हमारी इन्हीं सिलाइयों में जो हमने बॉर्डर की लगाई है ना, वो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब पाइचे की मैं सिलाई कर रही हूँ। पाइचे को हमेशा आपने दोनों पाइचों को अलग अलग स्टिच करना होता है, यानी कि आपने ऐसा नहीं करना होता कि एक पाइचे से आप स्टार्ट करें और पूरा यहाँ से लेते हुए जाएं और आसन से लेते के जाकर आप जो है वो दूसरे पाइचे पे ऐड करें। ऐसा नहीं होता, एक पाइचे से आपने ऐड किया। अब देखें आसन पे आई सिलाई, मैंने यहाँ पे सिलाई को कट कर लिया। अब मैं दूसरे पाइचे से इसको स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरीके से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, कपड़े में कोई झोल वगैरह नहीं आता, शेप बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। ठीक है, इस तरीके से देखें मैंने यहाँ पर अब सेकंड पाइचे को भी स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर जब आसन आएगा तो इस तरीके से हमने उसको थ्रेड को ओवरलैप करना है एक दूसरे के ऊपर, और ये इस तरीके से हमारा खूबसूरत सा फर्शी शलवार का डिज़ाइन तैयार हो गया है। ये देखिए ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि इलास्टिक का बेल्ट कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा जो नीचे मैंने हल्की सी डिज़ाइनिंग की है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये शलवार। आई होप कि आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो फजर क्रिएशन को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।